हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिल शर्मा, बाय पर्सन टीचर, गाजियाबाद से। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम शाम को पार्ट टाइम में एवरी थर्सडे शाम को 7 बजे से एक पार्ट टाइम बिजनेस की बात करते हैं। और हम चाहे कुछ भी काम करते हों तो अपना पैसा कमाने के लिए हम एक ऐसा काम भी कर सकते हैं जो हमें अलग से इनकम दे सके। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करूँगा एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी की। हम अपने काम के साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। इस पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी को शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो इसमें कोई रिस्क नहीं, फ्री इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कोई फ्रेंड्स इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 18 साल से बड़ा कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस काम को करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं और शायद इनका सभी का जो आंसर है वो हमें यस में मिलेगा। जैसे कि क्या हम 18 साल के हैं, इसका मतलब यस। क्या हम एम्बिशियस हैं, अपने काम के साथ साथ कुछ अर्निंग लेने के लिए तैयार हैं, यस। विलिंग टू लर्न एंड लिसन, क्या हम 1-2 घंटे कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हैं जिससे हमारे घर में हमारी पार्ट टाइम इनकम 1-2 साल के बाद मोर देन 50,000 पर रुपीज़ आने शुरू हो जाए। तो यदि इसका जवाब यस है तो हम इसको कर सकते हैं। विलिंग टू चेंज, फ्रेंड, क्या हम लोग अपने आप को बदलने को तैयार हैं? क्या हम लोग अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं? यदि हाँ, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या हमारे को ड्रीम्स हैं जो शायद हम अपनी प्रेजेंट इनकम से नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या हमारे को ड्रीम्स हैं? यदि यस, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एमबीए का एक न्यू मनी प्लान है जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और फ्रेंड्स, क्या है इस इस प्लान के लिए बात करूँगा शुरू में कुछ एजेंडा की। तो हमारे कुछ एजेंडा होते हैं, ठीक है। क्या एजेंडा है? ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बेस पर आधारित है। मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक लिखी है, 21वीं सदी का व्यवसाय, हम लोग सभी पढ़ सकते हैं। और उसमें पूरी दुनिया को उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है कि वो लोग किस तरह से पैसे कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ उस बुक से अपने आप को ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा पैसे कमाने का सोर्स क्या है। दूसरा, टाइम कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। हम लोग टाइम बढ़ा करके किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में 10-12 घंटे काम करते हैं। लेकिन क्या रीज़न है, जो लोग उद्योगपति होते हैं वो भी 24 घंटे वाले होते हैं, लेकिन वो अपने टाइम को इंक्रीज़ करके एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे टाइम कंपाउंडिंग की। और यहाँ हम बात करेंगे एसेट डेवलपमेंट की। हम लोग किस तरह से एक बहुत बड़ी वेल्थ अपने इस पार्ट टाइम से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम की। हम लोग किस तरह से अपने जो लीडर्स हैं, जो इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, हम उनसे किस तरह से सीख करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे कंपनसेशन स्ट्रक्चर की, माने इस काम के बाद हमें क्या चीज़ मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे कुछ नीड्स हैं। नीड्स माने जैसे कि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, हम शायद 10-12 घंटे काम करने के बाद उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सपोज़ हम 10-12 घंटे काम करते हैं अगर एम्प्लॉई हैं तो, और कुछ महीने में हम पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे शायद हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, लाइफ स्टाइल, किड्स एजुकेशन, पेरेंट्स केयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने सपनों कैसे पूरा कर पाएंगे? ड्रीम्स माने बेटर चीज़ें। मान लिया जैसे अगर हम फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली को हमारा टाइम चाहिए, फैमिली की सारी सिक्योरिटी, उनके पास सारी सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी हमारी है, क्या हम वो दे पा रहे हैं? और यदि बेटर लाइफस्टाइल की बात करें तो शायद वो अपनी इस प्रेजेंट इनकम से हम उनको सर्वाइव कर पा रहे हैं, ना कि अच्छा जीवन यापन उनको दे पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यार ड्रीम्स की बात करेंगे। यदि हम लोग पार्ट टाइम में एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करते हैं तो हम अपने परिवार को एक सिग्निफिकेंस लाइफ दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं व्हीकल की बात करूं तो हमारे पास जो भी बाइक, स्कूटर या गाड़ी है, क्या हम वो हमारे पास है जो हम चलाना चाहते हैं? नेचुरली वो चीज़ नहीं है।
हम लोग अपनी केवल अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ड्रीम्स ट्रेवल्स की, तो हम लोग घूमने का अगर शौक़ रखते हैं, दुनिया में ये जीवन है तो बार बार नहीं मिलता, तो यदि हमें घूमने फिरने का शौक़ है, माने अगर हम लोग कहीं घूमना फिरना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इंडिया में ही जो कुछ फेमस जगह हैं, हिल स्टेशंस हैं या समुद्र के किनारे चले जाते हैं। लेकिन ये जो दुनिया है वंडरफुल साइट से भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम चाहते तो हैं कि हम लोग विदेशों में भी घूमने जाएं, लेकिन टाइम और पैसे की वजह से नहीं जा पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें घर की, तो एक तो घर ये है कि मान लिया किराए के मकान में रह रहे हैं, तो कोशिश करते हैं, सपोज़ हम किराए के मकान में रह रहे हैं, एक बड़े शहर में रह रहे हैं और शायद 8-10 साल से हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हम अर्निंग करते हैं वही अर्निंग हमारी आगे भी चलती रहेगी, तो नेचुरल 10 साल 20 साल और ऐसे हमारा जीवन कट जाएगा और हम कोई अपना घर नहीं बना पाएंगे। यदि हमारा अपना घर है तो वो क्या हमारा ड्रीम हाउस है, माने घर तो बड़े बड़े भी होते हैं जिसमें लॉन्स होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, अच्छे अच्छे रूम्स होते हैं बड़े, है ना, और गैरेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ड्रीम हाउस की बात करें तो शायद हमारे पास अभी नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ किड्स एजुकेशन की, तो हमारे बच्चे ये देखें क्या वहाँ पढ़ पा रहे हैं या उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं एक छोटे बच्चे की पढ़ाई की बात करूँ तो यदि मान लिया शहर का कोई अच्छा स्कूल हो जहाँ हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो एक नर्सरी के बच्चे की भी वहाँ जो है 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ का एक्सपेंस हो जाता है। और यदि 2 बच्चे हमारे पास हैं तो लगभग 15-16 हज़ार 20 हज़ार उन बच्चों को पढ़ाई के लिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम चाहते तो हैं कि बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल दें, अच्छी एजुकेशन दें, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारी जो अर्निंग सोर्सेज है वो कम है। और फ्रेंड्स, क्या हम पेरेंट्स की केयर कर पाते हैं? पेरेंट्स केयर का मतलब ये है कि जिन पेरेंट्स ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फ्रेंड्स आज अगर वो नीड में है तो शायद हम उनकी दवाई के लिए, उनके खर्च के लिए, घूमने फिरने के लिए वो सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते जो कि उनको चाहिए। और एक चैरिटी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, हम सब लोग चाहते तो हैं कि चैरिटी करें, दूसरों की हेल्प करें, लेकिन एक्चुअल आज तो हमारी ज़रूरत चैरिटी लेने की हो रही है। हम दूसरों की हेल्प कैसे चैरिटी देने कर पाएंगे। और यदि मैं बात करूँ चैरिटी की, तो ऐसा नहीं कि हम पैसे से ही चैरिटी करें। हम लोग जो नीडी लोग हैं उनको टाइम दे करके उनके पास अपना थोड़ा समय गुजार सकते हैं, लेकिन आज पैसे कमाने की आपाधापी में हम लोग इतने बिजी हैं कि अपने नियर और डियर के पास टाइम के लिए नहीं दे पाते हैं। और फ्रेंड्स, क्या हम अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं या हमेशा दूसरों की गुलामी करना चाहते हैं? ये सोचने की चीज़ें हैं। और आज हम केवल इसी विषय पे एक ध्यान केंद्रित करेंगे कि जो हमारी क्लास ऑफ लाइफ है वो सर्वाइवल है, माने हम 10-12 साल से उसी जीवन यापन को जी रहे हैं। वही महीने में जो कुछ कमाया और वो महीना ख़त्म होने से पहले हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट मंथ की तैयारी करते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ तैयारी करते हैं, और ऐसा करते करते जीवन में जो हम 20-22 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू करते हैं और 60-70 साल की उम्र तक पैसा कमाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास नथिंग टू इक्वल, जीरो बचता है ना। तो ये सर्वाइवल है। और हम बच्चों को क्या देख करके जा रहे हैं? क्या हम हमारा जीवन सर्वाइवल की तरफ जा रहा है या हम सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, माने हमारे पास सारी वो सुख सुविधाएँ हों जो दूसरे लोगों के पास हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है। क्या हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ी हम ऐसा काम कर रहे हैं जो बच्चे या हमारी पीढ़ी उस काम के लिए हमें याद रख पाए? तो सो फ्रेंड्स, सोचने की चीज़ें हैं। और ड्रीम्स के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे पास टाइम और पैसा है तो हम लोग जो हैं अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करूँगा, जो भी बात कर रहे थे पीछे, रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने बुक लिखी है 21वीं सदी का व्यवसाय, तो उन्होंने ये बताया है कि जो एम्प्लॉय लोग हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं, ये जीवन में जो काम करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, सपोज़ हम जैसे लोग जो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लगभग रोज़ाना 8-10 घंटे काम कर पाते हैं। तो हफ्ते में हम लोग काम करते हैं लगभग 40-50 घंटे पर वीक, है ना। और जैसे कि एक साल में लगभग 50 वीक होते हैं, तो अगर हम 50 वीक काम करते हैं
40-50 आवर पर वीक के हिसाब से, तो एक साल में हम लोग 2-2.5 हज़ार घंटे काम कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि हम लोग अपने जीवन में 20-22 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू करते हैं और 60-70 साल की उम्र तक 50-60 साल तक पैसा कमाते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम 2-2.5 हज़ार घंटे पर ईयर काम करते हैं तो 50 साल में लगभग 1 या 1.5 लाख घंटे काम हम कर पाते हैं। और उसी का हमें रिवार्ड मिलता है कि हम लोग अपना जीवन सर्वाइवल की तरफ चलाते रहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करूँ अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक के अनुसार, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है, जहाँ बी क्वाड्रेंट के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने 50 या 100 करोड़ रुपए लगा करके कोई इंडस्ट्री खड़ी की है और वो अपने यहाँ 500-600 लोगों का अपने यहाँ उनको काम दे करके, अप्लाई रख करके, और रोज़ाना उनसे 10 घंटे या 8 घंटे काम कराते हैं, तो वो शायद 500 लोग भी अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 5,000 घंटे पर डे वो लोग काम करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो वो जो जीवन हम लोग काम कर पा रहे हैं, शायद वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो केवल लगभग 8-10 दिन में ही हमारे, या 1 महीने में ही हमारे पूरे जीवन के बराबर काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता है। तो जो हमारी स्थिति है एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की, वो एक हैंड टू माउथ रह जाती है। और जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि अपने यहाँ 500-600 लोगों को, हम जैसे लोगों को अपने एम्प्लॉय रख करके 10-12 घंटे रोज़ काम कराता है, और वो 3-4 महीने में हमारे पूरे जीवन भर काम कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए वो लोग अमीर बनते हैं। और ये बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास पूरा मनी होती है, फाइनेंशियल फ्री होते हैं ये लोग, टाइम बहुत होता है, कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं, बच्चों को टाइम अपना देते हैं, और सिक्योरिटी अपने बच्चों को देकर के आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जो नीचे इन्वेस्टर्स हैं, तो ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने कई तरह के बिजनेस अपने यहाँ खड़े किए हुए हैं और कई सोर्सेस से इनका पैसा आता है। तो सो फ्रेंड्स, हम ये अपने आप को देखेंगे कि ES क्वाड्रेंट में रह करके हमें लाइफ ऑफ सर्वाइवल जीना है, या एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह से अपने बच्चों को, अपने आप को एक अच्छे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ ले जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि एक बिज़नेस ओनर वो क्या काम करता है ना, तो बिज़नेस ओनर काम करता है जैसे कि आजकल इंडस्ट्रियल एज है, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट 500 लोगों को, 600 लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय के रूप में रखता है, और वो एक इंडस्ट्री खड़ी करता है लगभग 50-60 करोड़ रुपए लगा करके। और उन लोगों से जो अगर सपोज 500 लोग भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं और 10 घंटे वो काम करते हैं, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे 5,000 घंटे पर डे काम कराते हैं, जिसका रिवार्ड ये इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं, और अपने आप को एक सर्वाइवल ना जीवन जी करके सिग्निफिकेंस लाइफ की तरफ को ले आते हैं। और जैसे फ्रेंड जानते हैं कि इंफॉर्मेशन एज है ना, तो हम लोग भी इन इंडस्ट्री की तरह पैसा कमा सकते हैं। कैसे, ये थोड़ा सा हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। भाई, हम यही कहेंगे कि इंडस्ट्री जो लोग हैं वो तो पैसा इसलिए कमा लेते हैं क्योंकि उन्होंने 50-60 करोड़ रुपए लगा करके एक इंडस्ट्री खड़ी की है, या लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उन्हें सैलरी देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा पैसा ही नहीं देने के लिए, ना कोई हमारे कहने से हमारे काम करेगा। लेकिन एक तरीका है जो हम अपना टीम बना करके, एक नई सोच की जो बात कर रहा था, एक इन्फॉर्मेशन की जो एज है उसके अकॉर्डिंग हम चाहें तो बहुत सारा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, हम लोग सभी चाहे वो परिवार वाले हों, सिंगल हों, बड़े परिवार के कैसे भी लोग हों, सभी लोग अपने घर में कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, है ना। और या हम अपने यहाँ थ्रू चैनल फेसबुक से, या जैसे अमेज़न है या कोई और भी है, तो उनसे हम लोग अपने यहाँ ऑनलाइन मंगाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी में सामान तैयार होता है, और ये जो मीडिएटर्स हैं ये हमारा लगभग 60-70% पैसा अपने यहाँ एक हमसे कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसी तरीके को चेंज करने की, तो यहाँ
हम लोग ये तरीका चेंज करके एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया हमारा अपना स्टोर हो, माने हमारी अपनी खुद की इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री हो, और हम ही लोग उस सामान को यूज़ करें, तो एक टीम बना करके जो दूसरे लोग पैसा ले जा रहे थे 60-70%, वो लोग हम लोग अपने यहाँ एक तरह से अर्न कर सकते हैं, और वही इतना बड़ा पैसा होता है जो हमें एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम क्या करें? अगर हमें अपने आप को अमीर बनाना है तो हमें क्या करना है? इसके दो तरीके हैं। क्या तरीके? या तो हम कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी शॉप, या कोई ऐसी अपने यहाँ एक फर्म बना लें जो कि हम लोग उससे पैसा कमा सकें। जैसे मान लिया मैं अगर छोटी मोटी एक इंडस्ट्री की बात करूं, तो उसमें कैपिटल लगती है ना, रनिंग कॉस्ट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो लोग काम करते हैं वो, हमारा टाइम है ना, फुल टाइम हमें देना पड़ता है, और रिस्क बहुत होता है। सपोज़ मैंने कोई अपना एक बहुत बड़ा शोरूम कहीं खोला, तो उसमें मैंने क्या किया, किसी मार्केट में मैंने जगह किराए पे ली और वहाँ बहुत पैसा लगाया, और पूरा टाइम मैं दे रहा हूँ, और साथ साथ वहाँ बिजली का बिल है, कुछ मेरे एम्प्लॉई हैं, है ना, मैं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में वहाँ एक काम ले कर पा रहा हूँ। और मैंने वहाँ लगभग 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बड़ी मेहनत करके अपने काम को एक अच्छे मुकाम तक मैं ले गया। पता लगा कि पड़ोस में मेरी जैसी किसी ने और एक शोरूम बना दिया, तो पता लगा एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक कंपटीशन शुरू हो गया। और दूसरा जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ लोगों की ज़रूरत है जो मेरे काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस काम को करने में बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन कराना, गोदाम बनाना, सामान लाना ले आना, दुनिया भर का रिस्क उठा करके शायद मैं पैसा कमा पाऊँ। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बात करूँ, जो हमारा अपना एक काम करने का जो तरीका है नया, वो क्या है फ्रेंड्स? अगर मुझे काम सामान जो भी मैं यूज़ करना या अपने फील्ड में, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, या उनको भी टीम का हिस्सा, उस सामान को मैं टीम का हिस्सा बना करके टीम को देना चाह रहा हूँ, तो फ्रेंड इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है, हमारी जो कंपनी है वो सामान तैयार करे और हमें सामान बना बनाया मिल जाए, और हम टीम के रूप में उस सामान को यूज़ करें और कराएं। तो इसमें एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। दूसरा ये मैं जैसे कह रहा हूँ फ्लेक्सिबल, एक हमारा टाइम लगता है उसमें, फ्लेक्सिबल टाइम। हम रोज़ाना इस काम को 2 घंटे 3 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं अपने काम के साथ साथ। हमें जो है उसमें पूरा अपना टाइम लगने की जरूरत नहीं है। ये रिस्क नहीं है, इसमें कोई टेंशन फ्री बिजनेस है। मेंटरशिप प्रोग्राम है फ्रेंड्स, जो मैं काम बता रहा हूँ, इस काम को करने के लिए हमें अपने लीडर्स की, जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, उनकी हेल्प मिलती है। और एक हमारा कंपटीशन हमसे ही होता है, किसी बाहर वाला कंपटीशन नहीं है। अगर हम कंपटीशन करेंगे तो अपने डाउन से करेंगे या अपने अपलाइन से करेंगे। अगर डाउन से कंपटीशन करते हैं तो उसका बेनिफिट हम आएगा, और यदि अपलाइन से कंपटीशन करते हैं तो नेचुरली उसका भी बेनिफिट हमें ही मिलेगा। और इस तरह से हम जो है सर्विस कॉरपोरेशन की हेल्प से अपने सिस्टम को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और बहुत सारा हम जो इनकम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो कोई भी चीज़ विदाउट एजुकेशन नहीं चलती है। तो हमारी हेल्प करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड BWW, है ना। तो फ्रेंड्स, ये 1970 में शुरू हुआ, और इसके थ्रू हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड, है ना, ये सिस्टम है। इसमें बिजनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, एजुकेशन हमें मिलती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ABCD, है ना। तो A फॉर एसोसिएशन, हमें अच्छे लोगों की एसोसिएशन मिलती है। B फॉर बुक्स, माने कुछ ऐसी मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं बुक्स के जरिए जो हमें अंदर से अच्छा बनाती हैं, हम लोगों की वेलफेयर की बात करने लगते हैं। और C फॉर कुछ सीडीज़ होती हैं, जो लोग आगे बहुत पहुँचे हैं, लीडर्स हैं, तो उनकी गाइडेंस हमें उस CD के जरिए मिलती है, तो हम अपने आप को बढ़ा सकें। और इस तरह से हम लोग ABCD और D फॉर एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम लोगों के साथ रह करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। कोचिंग मिलती है यहाँ, मेंटरशिप
प्रोग्राम चलते हैं और मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन हम इसको सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं टाइम टू टाइम, जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस इंक्रीज़ करने में। और ऑडियो वीडियो के ज़रिए हम लोग अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और एक तरह से हम लोग अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये है एमवे ग्लोबल कंपनी। एडा मिशिगन में इसकी स्टार्टिंग हुई थी यूएसए में 1959 में। 60 साल से ये बिज़नेस रन कर रही है। दुनिया की दूसरी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने लाखों लोगों को रोजगार बनाया है। दूसरा, 110 देशों में ये बिज़नेस रन कर रही है। और हमें ये बिज़नेस 70,000 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल कर चुकी है। और मतलब ये नहीं कि 70,000 करोड़ का टर्नओवर इसने किया है, मतलब ये है कि 70,000 करोड़ के टर्नओवर का 60% पैसा इसने हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और फ्रेंड्स, जो फोर्ब्स मैगज़ीन होती है जिसमें वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स या इंडस्ट्रीज के नाम आते हैं, हमारी कंपनी का नाम 32वें नंबर पे है। इसके 1200 पेटेंट्स हैं जो ये कंपनी आने वाले टाइम में बनाने जा रही है। और ये कंपनी 100% गारंटी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमें बना करके देती है, जिनकी 30% यूज़ करने के बाद भी 30 डेज़ की गारंटी मिलती है और एक सेटिस्फैक्ट्री ये प्रोडक्ट्स हमें देती है। और इन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करके या टीम में यूज़ करा करके एक बहुत बड़ी इनकम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें एम्बे क्वीन जैसे अटेंसल्स हैं जिनमें लोग खाना बनाते हैं। और इसका एयर प्यूरीफायर है, FMCG के प्रोडक्ट्स हैं। वर्ल्ड वाइड अगर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसमें 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और इंडिया में ये कंपनी 1998 22 साल पहले स्टार्ट हुई थी और आज इसके 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जबकि इसकी स्टार्टिंग केवल 6 प्रोडक्ट्स हुई थी। और कंपनी की मैं अगर वो बात करूं तो कंपनी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स ये बनाती है जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स ह्यूमन टेस्टेड हैं, डर्मोलॉजिस्ट हैं, कोई भी इनका टेस्ट जो है किसी जीव जंतु पर नहीं होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ पार्टनर्स के प्रोग्रेस की, तो ये जो कंपनी है, जैसे कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और मेक वाई इंडिया, और दूसरा ये कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। तो फ्रेंड्स, ये चारों चीज़ों पे खरी उतरती है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में इस कंपनी की 4 यूनिट्स हैं, जैसे कि अमेरिका में है, दूसरा फ्रांस में है, चाइना में है और इंडिया में है। इंडिया में जो इसका प्रोडक्शन होता है तो 6,000 एकड़ से भी ज़्यादा इनकी अपनी लैंड है और वहाँ बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बनी हुई है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ मोर देन 90% लोग इंडियन लोग ही काम करते हैं, इंडियन लोग ही वर्किंग में हैं। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग इंडिया में बनाते हैं और इंडिया में बना करके पूरे वर्ल्ड में इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं हमारी कंपनी का बिजनेस 110 देशों में है, तो हमारे देश के बने हुए प्रोडक्ट्स 110 देशों में इजीली जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, तो यहाँ मोर देन 80% जो जनरेशन है जो इस सिस्टम में काम कर रही है वो फ्रेंड्स केवल लेडीज़ ही हैं। तो लेडीज़ को यहाँ की जानकारी मिली, उन्होंने अपना बिज़नेस जो है इस्टेब्लिश किया और आज लेडीज़ का नाम पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है इस बिज़नेस के थ्रू। और फ्रेंड्स, जैसे कि इस सिस्टम में लोग आते हैं और एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं और दूसरा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक हमें मौका मिलता है और एक कम्युनिटी, एक टीम बना करके इन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करा सकते हैं। और दूसरा, एक बीच में कोई भी ऐसा चेन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें सीधा सामान कंपनी के रेट पर मिलता है
और फ्रेंड्स हम लोग उसका 60% पैसा अपने यहाँ ले लेते हैं। कैसे? अगर हमें एक एसेट बिल्डिंग करनी है, एक वेल्थ क्रिएट करनी है, तो दो तरीके उसके हैं। एक तो हम पर्सनल वॉल्यूम करें, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं इस सिस्टम में हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, इस तरह से अकाउंट में खुलवा सकते हैं। जैसे कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये डिटेल दे करके और हम लोग खुद ही किसी के भी अंडर गाइडेंस हम अपनी यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर हम लोग 3 से 5 महीने इस सिस्टम को सीखते हैं, इन प्रोडक्ट से यूज़ करते हैं, ठीक है, और पर्सनल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। ये एक बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग केवल सामान को यूज़ भी करें तो जनरली परिवार में हम लोग 10-12 हज़ार का सामान इस्तेमाल कर ही लेते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स, अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो। फ्रेंड्स यदि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट ये घर में भी इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका डायरेक्ट जो डिस्काउंट है लगभग 8 से 10% एट ए टाइम मिल जाता है। दूसरा प्रॉफिट ये है कि एक इसमें जो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलती है, जो ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं 10%, और एक होता है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। आज अगर किसी को सामान मार्केट से दिलाते हैं तो दुकान वाला ना हमें कुछ देता है और ना उसे कुछ प्रॉफिट पहुँचाता है। लेकिन यदि यहाँ हम अपने कस्टमर बना करके इन लोगों को सामान दिलाते हैं तो कस्टमर को तो प्रॉफिट होता ही है परचेजिंग करने में, साथ ही साथ वो आदमी जो भी परचेजिंग करेगा उसका भी 10% हमें CSI कस्टमर सेल्स इंसेंटिव में मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स 30% हमें मिलता है एट ए टाइम। और यदि मैं बात करूं कस्टमर वॉल्यूम की, तो मैं अपने नीचे 3 से 5 महीने इस सिस्टम को सीख करके अपने अपलाइन की गाइडेंस में मैं एक टीम क्रिएट कर सकता हूं। 10-12 लोगों की मैं टीम बनाता हूं और उन लोगों को भी CD के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, और आजकल जैसे कोरोना के कारण सारे काम बंद हैं, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, तो हम लोग जो हैं जूम के माध्यम से एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आकर के एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं एक दूसरे को। और फ्रेंड्स हम लोग जो हमारा ये कस्टमर सेल्स वॉल्यूम है ये हमें मिलता है 3 से 21%। किस तरह से? जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा। तो जैसे कि ये बिज़नेस वॉल्यूम की बात करूँ, अगर हम लोग काम करते हैं टीम बना करके 20,000 रुपये का एक महीने में, तो 3% अलग से कमीशन आता है। यदि 60,000 का बिज़नेस हम करते हैं सब लोग तो 6% कमीशन। 1,20,000 रुपये ये कमीशन होता है हमारा 9%। 2,40,000 रुपये 12%, 4 लाख पे 15%, 7 लाख पे 18%। और यदि मैं 10 लाख का बिज़नेस करता हूँ तो ये फ्रेंड्स हो जाता है मेरा 21%। और मुझे इस तरह टीम बनाकर पैसा आना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स अगर मैं अपने 50-60 लोगों की एक टीम बना लूँ, उन लोगों की जो मेरे साथ आए हैं उनके भी अगर मैं नीचे एक टीम क्रिएट कर दूँ, तो हम लोग अगर मान लिया 50-60 लोग भी हैं और एवरेज सभी लोग 20-20 हज़ार का बिज़नेस अपनी टीम में करते हैं, और यदि मैं 10,000 माने 10 लाख का बिज़नेस भी अगर टीम में कर पाता हूँ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में, तो फ्रेंड्स 10 लाख का बिज़नेस करने से मेरी इनकम लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ आ जाती है। और फ्रेंड्स जब मैं 10 लाख का बिज़नेस एक बार करता हूँ तो मेरी सिल्वर पोजीशन होती है, मेरी इनकम लगभग आती है 1 लाख रुपए पर मंथ। और फ्रेंड्स यदि मैं 10 लाख का बिज़नेस 3 बार कर लेता हूँ और अपने कुछ लोगों को भी टीम में अपने साथ बढ़ा करके उनका भी उनका भी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, तो मेरी इनकम लगभग होती है 1.5 लाख रुपये पर मंथ। और फ्रेंड्स मैं गोल्ड लेवल पर होता हूँ। और यदि मैं 10 लाख का बिज़नेस 6 बार कर लूँ तो मेरे प्लेटिनम सिप लेवल होता है और इनकम मेरी होती है लगभग 2.5 लाख रुपये पर मंथ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बिज़नेस आगे चलता है। और प्लेटिनम जैसे मैं बता रहा था कि 10 लाख रुपए का अगर मैं बिज़नेस 6 बार करता हूँ तो प्लेटिनम लेवल पर आता हूँ। और फ्रेंड यदि मैं अपने कुछ साथियों को प्लेटिनम लेवल तक पहुँचा देता हूँ, मान लिया मैंने 10 वालों की टीम बनाई और उनमें से अगर मैं केवल 6 लोगों को ही प्लेटिनम लेवल तक पहुँचा पाया,
तो फ्रेंड्स मैं डायमंड हो जाता हूँ और मेरी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ आने लगती है। तो फ्रेंड्स ये मैं बात कर रहा था, और जब है ना एक वेल्थ क्रिएट करने की एक रेगुलर इनकम मेरी हो जाती है, और कुछ समय के बाद अगर मैं चाहूँ तो अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, अच्छा घर ले सकता हूँ, अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता हूँ, और वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ। कंपनी की तरफ से बहुत सारे हमारे लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, मैं उनका एंजॉय ले सकता हूँ। और फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस सिस्टम से कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, इसमें कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स लगते हैं, फील करते हैं लोग, यही चीज़ें हमें सच्ची बात दूसरों को बतानी है। एजुकेशन लेकर के काम करना है, कोई गलत बात ना किसी से कहनी है, ना किसी को कुछ बतानी है। और हमें फ्रेंड्स अपने अपलाइन की बात को ध्यान से सुनना है, ताकि हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो बाद में अच्छे टीचर भी बन पाएंगे। और हमें जो है अपने वैल्यूज़, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। टाइम टू टाइम हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, और हमें जो है अपने लिए, अपने टीम के लिए हमेशा एक मजबूत कदम बढ़ा करके आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, सी यू सून। दिस वाज द प्लान फ्रॉम माय साइड, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। और हाँ, यदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ पाई हों तो फ्रेंड्स, मैं एक निवेदन करूँगा कि जो इस सिस्टम में आने के बाद एक हम कोर्स की तरह से इस काम को करते हैं। एक सिलेबस होता है हमारा, और सिलेबस क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें पढ़ाई करनी है तो फ्रेंड्स, पढ़ाई में क्या करना होता है, हमें एक सिलेबस दिया जाता है जो हमें तैयार करना होता है ना, विद इन टाइम। लेकिन यहाँ हमें टाइम कोई ऐसा नहीं कि किसी गाइडेंस में आके हमें काम करना है, मतलब किसी का कहना मानना, कोई कोर्स हमारा ऐसा नहीं। इसकी एक बुक है जिसे बोलते हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, उसमें जो है कुछ कदम बताए गए हैं जिनके जरिए हम लोगों को बढ़ा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि उसमें 4 बेसिक स्टेप्स, 4 ऐसे कदम हैं, अगर हम वो अपनाएं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, दूसरा है इसका 9 कोर स्टेप, अगर वो सिलेबस हम पूरा करेंगे तो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। एक इसका 3 कार्डिनल रूल्स स्टेप है। 3 कार्डिनल रूल्स माने सब लोग ये बताते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्डिनल रूल्स हैं जो हमें नहीं करने के लिए कहा जाता है, तो हम उनके थ्रू सीख सकते हैं। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण इसका सिलेबस है, दैट इज़ 3 पावर्स। तो फ्रेंड्स, 3 ऐसी पावर्स इस बुक में लिखी हैं जो हम लोग अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डेमोज़ हैं जिन्हें हमें सीखने होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें इस सिस्टम में करने होते हैं, और ये हम अपने अप्लाई के हमसे करके रहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। और यदि कोई चीज़ ऐसी समझ नहीं आई हो तो यू कैन कॉल मी ऑन द फोन, एंड माय नेम इज़ अनिल कुमार शर्मा। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9313395599। तो सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।